रामदूत मैं मात जानकी। हमारे भगवान के हाथों में वेपन्स क्यों हैं, हथियार क्यों है, इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी कल। तो इसका एक अर्थ यही है केवल कि मेरे प्रभु शक्तिमान है, वो मेरी रक्षा करते हैं। और जो गलत व्यक्ति है उसको डर लगता है उनसे। जैसे पुलिस के हाथ में बंदूक होगी तो गलत व्यक्ति को डर लगेगा कि मैं गलत काम नहीं कर सकता, पुलिस सजा करेगी मुझे। लेकिन गलत व्यक्ति के हाथ में बंदूक होगी और पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं होगा तो जो रक्षा करने वाला है उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। तो हमारे देवी देवताओं के हाथ में जो शस्त्र है उसका अर्थ केवल इतना ही है कि शक्ति सही लोगों के हाथ में है। इसके पीछे हेतु यही है। और समाज में हमेशा शक्ति सही लोगों के हाथ में ही होनी चाहिए। अब छठी चौपाई लेते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन शिव जी के पुत्र। और कई जगह ये भी भाव आए हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में बहुत सुंदर छोटी सी कथा है कि शिव जी जब भगवान विष्णु के यानी भगवान विष्णु ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब शिव जी ने इच्छा की कि कोई सक्रिय भूमिका निभानी है, मुझे कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना है। तो हनुमान जी के रूप में आए हैं। दूसरी कथा यह भी है कि श्रीमद् भागवत में कि समुद्र मंथन जब हुआ और उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। समुद्र मंथन में अमृत का कुंभ दैत्यों के पास चला गया। अब इतनी मेहनत करने के बाद अमृत उत्पन्न किया और वो दैत्यों के पास चला जाए तो कैसे चलेगा। तो भगवान विष्णु ने देवताओं का कार्य करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। दैत्यों को मोहित कर रहे थे। उस समय कथा ऐसी है कि शिवजी आकर्षित हुए उस रूप से, मोहिनी रूप के प्रति। मोहिनी जी का सौंदर्य, यौवन और उनकी श्रृंगारिक चेष्टाएं, कहें तो अदाएं, उन सबको देखकर शिवजी का संकलन हुआ है। उस समय जो ऋषि मुनि उपस्थित थे उन्होंने एक डोने के अंदर उसको धारण कर लिया और उसे कान के मार्ग से अंजनी के गर्भ में स्थापित किया, पवन के माध्यम से, पवन देव के माध्यम से। उसमें से श्री हनुमान जी प्रकट हुए। ऐसा शिव पुराण में प्रसंग है। शंकर सुवन केसरी नंदन। कल हमने कथा में देखा कि केसरी राजा के पुत्र है, इसलिए केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन, पूरा जग जिसको बंधन करता है, ऐसे श्री हनुमान जी। अब आप देखिए, श्री राम जी देव हैं, शंकर महादेव है। भगवान श्री राम वीर हैं, श्री हनुमान जी महावीर है। श्री राम जी जगबंदन है, श्री हनुमान जी महाजगबंदन है। क्योंकि जो महादेव हो, महावीर हो, उसका केवल जगबंदन से नहीं चलेगा, वो तो महाजगबंदन ही होना चाहिए। बड़ी प्यारी चौपाई है, बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है, वो 7वीं चौपाई है। आइए उसका दर्शन करें। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर।
यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके लिए शब्द प्रयोग करते हैं विद्यावान। श्री हनुमान जी ने विद्या कैसे प्राप्त की? वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि की जी वर्णन करते हैं कि बाल्यावस्था में जब उन्होंने उगते हुए सूर्य को देखा, उस समय हनुमान जी सुधातुर थे, भूख लगी थी उनको, तो फल समझ के सूर्य की तरफ छलांग लगाई। 18 चौपाई आएगी तब इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। लेकिन उस समय सूर्य ने अपनी रक्षा के लिए इंद्र को पुकारा है। इंद्र ने वज्र प्रहार किया, बेहोश होकर के बालक हनुमान जी गिरे हैं, तो वायुदेव ने बहना बंद कर दिया। मेरे पुत्र पर यदि प्रहार करते हो तो मैं संसार में जाऊंगा ही नहीं। अब दुनिया में पवन ही बंद हो जाए तो क्या हाल होगा। सृष्टि का अंत होने लगा। सारे देवता मिलकर के वायुदेव को समझाने लगे, अरे आप नहीं बहोगे तो कैसे चलेगा। उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा। वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने श्री हनुमान जी को वरदान दिए हैं। सभी देवताओं ने कोई न कोई शक्ति श्री हनुमान जी को प्राप्त हुई है उनसे। उस समय सूर्य देव ने कहा था कि जब इसकी उम्र हो जाएगी अध्ययन करने की तब उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो श्री हनुमान जी के गुरु है सूर्य नारायण, और तदनुसार जब पढ़ाई का समय शुरू हुआ तो श्री हनुमान जी पहुंचे हैं। बहुत सुंदर लिखा है। श्री हनुमान जी सूर्य के पास गए और कहा कि आप मुझे शिक्षा देवें। श्री हनुमान जी को देखकर सूर्य भगवान तो डर गए, इतना खतरनाक शिष्य कहीं दोबारा मेरा भक्षण न कर लेवे। तो बहाना बनाया कि वत्स, वो तो मैंने वैसे ही कह दिया था, सब देवता कुछ न कुछ दे रहे थे तो मैंने भी भावुकता में कह दिया। मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं तो हर वक्त चलता रहता हूँ, और पढ़ाने के लिए तो एक जगह रुकना पड़ता है। श्री हनुमान जी ने कहा आप फिक्र न करें, आप अपना चलने का काम करते रहें, मैं कोई युक्ति निकाल लूंगा। तो श्री हनुमान जी प्रातः काल श्री हनुमान जी सूर्य नारायण के पास पहुंच जाते और प्रातः काल से सायंकाल तक सूर्य नारायण के सामने बैठ करके खड़े खड़े चलते हुए, पीछे चलते हुए पुस्तक लेकर श्री हनुमान जी चलते। सूर्य नारायण तो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं और श्री हनुमान जी उनकी तरफ मुंह करके आगे आगे चलते हैं उल्टा। तो श्री हनुमान जी ने ऐसे विद्या प्राप्त की, इसको विद्या दे दो भाई, ये उल्टा ही चलेगा, कहीं कोई नई समस्या न खड़ी कर देवे। ऐसा सूर्य भगवान ने सोचा, उनको शिक्षा दी। श्री हनुमान जी की तुलना भी कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही श्री हनुमान जी ज्ञानी है, लेकिन यहाँ पर श्री तुलसीदास जी प्रचलित शब्द है विद्वान, नॉलेजेबल पर्सन, उसके लिए कहते हैं विद्वान। लेकिन गोस्वामी जी तुलसीदास जी शब्द प्रयोग करते हैं विद्यावान। और विद्वान और विद्यावान में फर्क है। कैसे? व्यक्ति के पास केवल विद्या हो ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन वो विद्या का उपयोग कैसे करता है। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। रावण प्रचंड पंडित था, वेदों को स्वर रावण ने दिए थे। कैसी सुंदर स्तुति की है उसने शिव जी की।
शिव तांडव स्तोत्र में। ऐसा दिखता है वो रावण कितना विद्वान होगा। तो रावण विद्वान है, वो श्री हनुमान जी विद्यावान है। रावण ने क्या किया सबको पता है। 10 शीश है उसके। कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे भी होता था। रावण को 10 शीश वाला कहते हैं, उसका अर्थ क्या होगा। कई चित्रों में भी रावण को 10 शीश वाला दिखाया गया है। और दशहरा का दिन भी रावण को जलाते हैं तो उसको ऐसे ही 10 शीश वाला बनाते हैं। क्या रावण सचमुच ऐसा रहा होगा। बेचारे को कितनी तकलीफ होती होगी। एक तो वो कभी टी शर्ट ही नहीं पहन सकता, और सोए तो कैसे सोए, सीधा सोए तब तक तो ठीक है। कभी कभी उसको भी तो इच्छा होती होगी कि करवट बदले, बाईं ओर सोए दाईं ओर सोए, और वो सोए तो कितनी तकलीफ होती है। एकदम टी की तरह लगेगा सोता हुआ, और नीचे वाला सिर तो दब जाएगा क्योंकि उसके ऊपर 10 सिर और है। और कभी उसको सरदर्द होता हो तो मंदोदरी कौन से सर पर बाम लगाएगी। उस समय झगड़ा होता होगा। एक तो बेचारे को सरदर्द और मंदोदरी लेफ्ट वाले सर से शुरू करे। रावण कहता है नहीं तीसरे वाला। वो तीसरे के लगाती है, अरे नहीं राइट से तीसरा। तब मंदोदरी गुस्सा होके कहती होगी सीधा सीधा कौन है, सीधा सीधा बोलो, कितनी समस्या है। बेचारा लगता है। आपको लगता हो कि 10 मस्तक वाला कितना बड़ा हो, वो तो बेचारा हो गया, वो तो उसकी वीकनेस हो गई। नहीं नहीं, ऐसा मैं तो नहीं मानता कि उसके 10 मस्तक लेकर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया हो। जैसे किसी के उंगलियां 6 होती है, वैसे ही 10 मस्तक निकल पड़े। तो 10 मस्तक का अर्थ क्या है। विद्वान था रावण। हमारे यहाँ 4 वेद है और 6 शास्त्र है, इनका मिश्रण था, इसलिए 10 मस्तक। एक मस्तक में जो बुद्धि रहती है, जो ज्ञान रहता है, जो समझदारी रहती है, ऑर्डिनरी लोगों की दिमाग में, तो रावण के पास 10 गुना बुद्धि थी, इसलिए उसको दशानन कहते हैं। एवरेज जो आईक्यू रहता है इंसान में, उसमें 10 गुना वृद्धि थी उसके आईक्यू में। लेकिन उसने किया क्या। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, रावण ने सीता का हरण किया। सीता का तात्विक अर्थ हुआ कि सीता मैया या राधा मैया दोनों भक्ति स्वरूपा है। और श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि सीता शांति स्वरूपा भी है। शांति सीता समानिता आत्मरामो विराजते। रावण ने जो किया, शांति स्वरूपा सीता का अपहरण करके ले आया। विद्वान लोग यही कहते हैं, विद्वान लोग यही करते हैं, लोगों की शांति का हरण करते हैं। और वो भी साधु का वेश धारण करके, सन्यासी का वेश धारण करके रावण गया है। जो केवल विद्वान होता है, केवल पढ़ा लिखा आदमी होता है, केवल जो स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला व्यक्ति होता है, वो दूसरों की शांति से उन्हें जीने नहीं देता शांति से। देखो थोड़ी सी भी अकल आ गई तो दूसरों को टोकता रहेगा, नहीं आप ये गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करना चाहिए आपको, तुम गलत हो। उसने दूसरे की शांति खत्म कर दी। लड़का नया लिया MBA बनकर क्या आया, पिताजी को सिखाने लगता है, पापा
ये बिजनेस करने का तरीका नहीं है। पापा कहेगा अरे मेरी जिंदगी निकल गई इसमें। नहीं नहीं, ऐसा ऑफिस थोड़ी होता है, ऑफिस तो वेल फर्निश्ड होना चाहिए। पापा कहेंगे बेटा पहले कमा तो सही। नहीं पापा, पहले ऑफिस अच्छी करो। लगा दिया काम पे पापा को, उसने भी। केवल पढ़े लिखे लोग यही करेंगे, दूसरे की शांति भंग करेंगे, क्योंकि उसको किसी न किसी प्रकार से अपनी विद्या का प्रदर्शन करना है। मैं तो तुम लोगों से बेहतर जानता हूं, मुझे तुमसे कुछ अधिक आता है। वो कैसे बताएगा? जो दूसरे कर रहे हैं उसमें गलती निकालो। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।